ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम जाओ, हैवी वजन उठाओ और बड़ी बड़ी मसल्स बन जाएगी, मगर एक्चुअली साइंस ऐसा नहीं कहता। इतना सिंपल नहीं है। लेट्स ब्रेक डाउन मसल ग्रोथ कैसे होता है, द सिंपल, एक्यूरेट एंड प्रूवन। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि मसल ग्रोथ में क्या है, 3 प्रकार की हाइपरट्रॉफी और फास्टेस्ट और सेफेस्ट वे क्या है उसको अचीव करने का विदाउट फेलिंग ओवर मिथ्स। सबसे पहले समझते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन मसल फाइबर साइज, नॉट फाइबर नंबर। साइज बढ़ रहा है। मेडिकली दिस इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स। किस चीज से अडेप्टेशन? इंक्रीज्ड मैकेनिकल लोड। जब मैकेनिकल लोड बढ़ता है अपने आप साइज बढ़ता है, तो पॉइंट तो सिंपल हुआ, ज्यादा वजन उठाओ ज्यादा मसल बनेगी। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया मतलब ज्यादा ही नंबर बढ़ गए, मसल फाइबर बढ़ गए। हाइपरट्रॉफी से क्या होता है, एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स मोटे होते हैं, हाइपरप्लाजिया से नंबर्स बढ़ते हैं, मायोफिब्रिल्स बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बढ़ते हैं, सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ता है। सो फाइबर थिक कैसे होगा? उसके अंदर का सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर के मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन मायोसिन्स बढ़ेंगे। तो एनालॉजी के हिसाब से सोचते हैं। समझिए आप अगर रस्सी को देख रहे हैं, सो वी आर नॉट एडिंग मोर रोप्स, वी आर मेकिंग ईच रोप थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। सो कैसे होती है? मैकेनिकल टेंशन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी समझते हैं मसल ग्रोथ की। मैकेनिकल टेंशन कैसे जनरेट होगी? इट इज जनरेटेड व्हेन अ मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड अंडर लोड। मतलब कि जब आप वजन उठाएंगे और मसल की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इट इज स्पेशली हैपनिंग नियर देयर लेंथेंड पोजीशन। स्पेशली जब आप इस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नियर लेंथेंड पोजीशन अंडर लोड, तब ज्यादा मैकेनिकल टेंशन आता है, ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं, ज्यादा ट्रिगर करता है mTOR पाथवे, जो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा बढ़ाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट जस्ट लिफ्टिंग हैवी वेट बट लेंथेंड पोजीशन पर। लेंथेंड पोजीशन जब मसल्स थोड़ी सी लेंथेंड है, स्ट्रेच्ड है, वहां पर उनका ज्यादा लोड आना चाहिए। एक और चीज, सिर्फ मैक्सिमम वेट मैटर नहीं करता है, टाइम अंडर टेंशन ऑल्सो मैटर। जिम में जाके सिर्फ एक बार 20 किलो का 40 किलो का डंबल उठाने से मसल नहीं बन जाएगी। जितना टाइम अंडर टेंशन, कितने देर तक वो मसल पर टेंशन रहा, दैट ऑल्सो मैटर्स। कितने रेप्स किए, कितने रेपिटेशन किए, वो मैटर करता है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स अचीव वन थिंग, मसल डैमेज। जी हाँ, आप जिम जाके मसल डैमेज कर रहे हो, समझे? बिकॉज टेक्निकली व्हाट यू आर डूइंग इज कॉजिंग माइक्रो टीयर्स इन फाइबर्स फ्रॉम द एक्सेंट्रिक लोडिंग। ठीक है, आप कंट्रोल्ड लेवल पे लोड कर रहे हो, जिससे कि फाइबर्स की मसल्स में माइक्रो टीयर्स आते हैं, जिससे वहां इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहां इन्फ्लेमेशन से रिक्रूटमेंट होता है सैटेलाइट सेल्स का, फ्यूजन होता है मसल फाइबर्स का, फाइबर्स रिपेयर होते हैं, ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्गर ग्रो करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दी, एक ही बॉडी पार्ट की बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर दी, या रोज ही उसी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो टू मच डैमेज विल लीड टू स्लोअर रिकवरी। याद रखिए, फिर भी ग्रोथ नहीं होगी। सो इट्स नॉट वेरी जस्ट सिंपल कि जाओ वजन उठाओ हो जाएगा। There are a lot of other things to consider. There is something called as metabolic stress, जो बर्न होता है, जो एक्सरसाइज के साथ आपको स्टिफनेस लगता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, हाइड्रोजन आयंस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जमा होते हैं, उसके वजह से आपके बर्न महसूस होता है। अब इससे क्या होता है? बेसिकली एक एक मसल सेल स्वेल हो जाते हैं, हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, एनाबॉलिक सिग्नलिंग होती है, जिसके वजह से भी ग्रोथ आती है। एग्जाम्पल, देयर इज लाइक हाई रेप्स और शॉर्ट रेस्ट टेस्ट। जब आप हाई रेप्स और शॉर्ट रेस्ट लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में बर्न्स ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा ग्रोथ भी होती है। अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की, टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। सबसे पहला है मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, मसल्स में होते हैं, एक्टिन मायोसिन, वो वहां पे बढ़ जाते हैं। उनकी डेंसिटी बढ़ जाने से क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है उस मसल की, वो बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी। ये कैसे बढ़ेगी? हेवियर लोड्स पे जाने पे। अगर आप मैक्सिमम लोड 100 किलो उठा सकते हो और एक ही रेप के लिए उठा सकते हो, तो वो आपका 1 RM है। तो आपको 80 to 90% ऑफ 1 RM पे जब आप एक्सरसाइज करोगे, लो रेप पे, 4 से 6 रेप पे, तब आपकी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी सबसे ज्यादा होगी। सो 80 to 90% RM पर लो रेप्स, 4 to 6 रेप्स ट्रेनिंग स्टाइल से मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी ज्यादा होती है। नंबर 2, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। मतलब वॉल्यूम आपके नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स का, ग्लाइकोजन, फ्लूइड्स, मसल का साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा? मसल मोटी दिखेगी, प्योर स्ट्रेंथ जैसी जैसी दिखेगी कि बहुत हैवी है। स्ट्रेंथ ऑल्दो इसके लेना देना नहीं है, पर मसल का साइज लेना देना है। इससे ये किससे बढ़ेगा? मॉडरेट लोड लेने से, 60 to 70% RM लोड लेके 8 से 15 हायर रेप्स पर। तो हाई रेप्स पर आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है, लो रेप्स हैवी वेट पे मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी होती है। और थर्ड है हाइब्रिड हाइपरट्रॉफी, जो मोस्ट रियल लाइफ ट्रेनिंग से ऐसा ही होता है कि आपके दोनों मिक्स लेवल पे पाए जाते हैं। मगर जब एक अच्छा साइज अचीव करना है अपने नेचुरल टेंडेंसीज, अपने नेचुरल पोटेंशियल से ज्यादा, तो आपको दोनों को ऑप्टिमली ट्रेन करना पड़ेगा। और 5वां फैक्टर है रिकवरी। ओवरलुक्ड फैक्टर है ये, बिकॉज एक्चुअली में जो प्रोटीन सिंथेसिस का विंडो होता है, जो लोग कहते हैं आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर आप वे प्रोटीन सिंथेसिस का विंडो एक्सरसाइज के बाद 24 से 48 घंटे तक है। मतलब उस मसल को आप 48 घंटे तक फिर से नहीं ट्रेन करें, वरना उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस विंडो ब्रेक हो जाएगी।
वो एक मसल जिसको आपने ट्रेन किया 24 से 48 घंटे तक, छोटी मसल 24, बड़ी मसल 48 घंटे तक उसको रेस्ट देना जरूरी है। जल्दी जल्दी अगर रोज रोज ट्रेन करेंगे तो ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। हार्मोनल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है ऑब्वियसली। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कितना है, ग्रोथ हार्मोन कितना है, IGF-1 फैक्टर्स, ये एनाबॉलिक होते हैं। कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है तो ये कैटाबॉलिक होते हैं। नींद अच्छी नहीं ले रहे तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो कुछ बेसिक्स आपके अंदर सही होने चाहिए। अगर ये सब सिस्टम सही नहीं चल रहा तो भी ग्रोथ नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स अगर आप सही नहीं खा रहे, प्रोटीन्स अगर आपकी बॉडी में 1.5 से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर कार्ब्स आपको नहीं लेने तब भी आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं होगी। यू नीड कार्ब्स टू रिप्लेनिश योर ग्लाइकोजन लेवल्स एंड लोअर कॉर्टिसोल, उसके लिए भी कार्ब्स चाहिए। और नंबर 3 एसेंशियल फैट्स, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए भी फैट्स जरूरी है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम नहीं तो एक मसल की हफ्ते में 2 बार, बहुत छोटी मसल है तो 3 बार पर आप जा सकते हैं एक मसल ग्रुप, जिससे ऑप्टिमम बैलेंस होगा स्टिमुलस और रिकवरी का। नंबर 2 प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना जरूरी है। ग्रेजुअली वजन को बढ़ाइए, रेप रेंज, सेट रेंज को, ताकि आप टाइम अंडर टेंशन बढ़ा सके। ट्रैक योर लिफ्ट्स, यू हैव टू राइट डाउन कि आप इस हफ्ते कितना मैक्सिमम वेट उठा पाए हैं, कितने रेप्स के लिए सही फॉर्म में, टू एंश्योर प्रोग्रेस। नंबर 3 वॉल्यूम और इंटेंसिटी, 10 से 20 सेट पर वीक पर मसल ग्रुप होने चाहिए। मोस्ट एविडेंस सपोर्ट्स दिस रेंज। और कीप 1 to 3 reps इन रिजर्व टू अवॉइड बर्नआउट। बर्नआउट बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं होना चाहिए, ओवर बर्नआउट से मसल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। प्रॉपर फॉर्म पर, प्रॉपर बायोमैकेनिक्स से आप मैक्सिमम टेंशन मसल पे लेके आ सकते हैं, इंजरीज के रिस्क को हटा के। वरना क्या होगा, ज्यादा हैवी उठाने के चक्कर में आज नहीं तो कल एक इंजरी की वजह से सीधा 2-3 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आइए अब कुछ मिथ्स पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं यू मस्ट ट्रेन 2 hours a day, बट ऐसा नहीं है। दैट कैन कॉज ओवर स्ट्रेनिंग और ग्रोथ आपकी स्टन हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं हाई रेप्स आर ओनली फॉर टोनिंग, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, हाई रेप्स कैन इंड्यूस सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। नंबर 3 कुछ लोग कहते हैं यू कैन एक्चुअली स्पॉट रिड्यूस फैट्स। आप टेक्निकली कुछ एरियाज पर प्रेशर डाल के वहां पर कुछ और प्रोसेस करके लोकलाइज फैट लॉस कर सकते हैं, पर वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। So the ultimate thing is, for you to understand and achieve muscle growth, it is important that you understand that it is a combination of tension, micro damage and metabolic stress and hormones, proper hormone, supported with nutrients and recovery. So train smart, not just very hard. तो आज क्या करिए, आप अपने तरफ से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ट्रेनिंग के लिए क्या यूज करते हो, क्या ट्रेनिंग स्ट्रेंथ्स, कितना आपका रेप रेंज है, कितने हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लाइव सेशंस में हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक एक्सरसाइज प्लान डिजाइन करने का। ओके, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।